दोस्तों, दुनिया में कुछ साल ऐसे होते हैं जो कैलेंडर बदलते हैं, लेकिन कुछ साल ऐसे होते हैं जो इतिहास बदल देते हैं। 2026 भारत के लिए वही साल साबित होने वाला है। अब तक आपने सुना होगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है। हम दूसरों के बनाए हथियारों पर निर्भर हैं, लेकिन अब वो दौर बीती बात होने जा रहा है। 2026 का सूरज भारत की रक्षा तैयारियों के लिए एक ऐसा इन्फ्लेक्शन पॉइंट लेकर आया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है तो सिर्फ आगे बने का, और वो भी ऐसी रफ्तार से कि दुश्मन देश अपनी रणनीतियां बदलते बदलते थक जाएंगे। इस साल भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को वो 10 ब्रह्मास्त्र मिलने जा रहे हैं जो पिछले कई सालों से फाइलों के ढेर में दबे थे, लाल फीताशाही में उलझे थे। लेकिन अब सरकार ने ठान लिया है कि सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हवा में बादशाहत कायम करनी हो या समुद्र के नीचे सन्नाटे में दुश्मन का शिकार करना हो, भारत ने हर मोर्चे के लिए अपनी कमर कस ली है। आज हम उन 10 मेगा प्रोजेक्ट्स की फाइलें खोलने जा रहे हैं जो 2026 में क्लियर होने वाली हैं। इनमें से कुछ फैसले तो इतने बड़े हैं कि उनसे अमेरिका और रूस जैसे देशों की डिफेंस इंडस्ट्री भी हिल जाएगी। क्या भारत अब वाकई 114 फाइटर जेट्स का सबसे बड़ा सौदा करने जा रहा है? क्या हम वो इंजन तकनीक हासिल करने वाले हैं जो आज तक चीन भी ठीक से नहीं बना पाया? और सबसे खौफनाक सवाल, क्या भारत समुद्र के नीचे न्यूक्लियर शिकारी छोड़ने की तैयारी कर चुका है? इन सवालों के जवाब न केवल आपको चौंकाएंगे, बल्कि आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देंगे। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। हिंद महासागर की गहराइयों में अब बिछेगा मौत का ऐसा जाल जिससे बचकर निकलना तो दूर, चीन की पनडुब्बियों को सांस लेना भी भारी पड़ जाएगा। 114 लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट से कांपेगा एशिया का आसमान। एक ही झटके में पाकिस्तान और चीन दोनों के रडार हो जाएंगे अंधे। अब विदेशी इंजनों की गुलामी होगी खत्म। भारत अपने घर में बनाएगा वो हार्ट ऑफ द बीस्ट जो हमारे 5वें जनरेशन फाइटर को देगा सुपरसोनिक रफ्तार। जमीन से हवा में मार करने वाला ऐसा अभेद कवच तैयार जो 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के पायलट को बता देगा कि आगे खड़ी है मौत। 2026 में टूटेगी पुरानी बेड़ियां और शुरू होगा आत्मनिर्भर भारत का वो अध्याय जहां हथियार भी हमारे होंगे और ट्रिगर पर उंगली भी हमारी होगी। तो चलिए इस काउंटडाउन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले माहौल को समझना जरूरी है। 2025 तक हमने देखा कि कैसे दुनिया भर में युद्ध के तरीके बदल गए। अब जंग सिर्फ फौजियों से नहीं, टेक्नोलॉजी से लड़ी जाती है। चीन अपनी नेवी को जिस रफ्तार से बढ़ा रहा है उसे एक्सपेंशनिस्ट मैडनेस कहा जा सकता है। पाकिस्तान अपने सदाबहार दोस्त की मदद से नए नए खिलौने जमा कर रहा है। ऐसे में भारत चुप नहीं बैठ सकता था। 2026 में जिन प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिलने वाली है वो कोई रिपेयरिंग या अपग्रेड नहीं है, वो गेम चेंजर्स हैं। ये वो हथियार हैं जो अगले 40 सालों तक, जी हाँ, 2040 और 2050 के दशक तक भारत की सुरक्षा की नींव बनेंगे। यह लिस्ट इतनी दमदार है कि इसे देखकर लगता है मानो भारत ने अब डिफेंसिव यानी बचाव की मुद्रा छोड़कर ऑफेंसिव डिफेंस की रणनीति अपना ली है। मतलब हमला होने का इंतजार मत करो, इतनी ताकत खड़ी कर दो कि दुश्मन हमला करने की सोचे भी तो उसके पसीने छूट जाएं। शुरुआत करते हैं लिस्ट के नंबर 10 से, जो शायद ग्लैमरस न लगे लेकिन युद्ध जीतने के लिए सबसे जरूरी है। नंबर 10, मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट MTA। रसद की रफ्तार। किसी भी फौज की असली ताकत उसकी बंदूकें नहीं, बल्कि उसकी लॉजिस्टिक्स होती है। अगर आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा टैंक है लेकिन आप उसे समय पर बॉर्डर पर नहीं पहुंचा सकते तो वो बेकार है। भारतीय वायुसेना के पास अभी पुराने हो चुके AN-32 और IL-76 विमान हैं जो अब थक चुके हैं। 2026 में मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट MTA प्रोग्राम को एक नई जिंदगी मिलने वाली है। यह प्रोजेक्ट अब कागजों से निकलकर हकीकत बनने की कगार पर है। हमें 18 से 30 टन वजन उठाने वाले ऐसे विमान चाहिए जो लद्दाख की पथरीली जमीन से लेकर अंडमान के छोटे रनवे तक कहीं भी उतर सकें। इस साल इस प्रोजेक्ट का रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP फाइनल हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब दुनिया की बड़ी कंपनियों को न्योता देगा कि आओ और भारत में ये जहाज बनाओ। यह फैसला इसीलिए भी अहम है क्योंकि चीन के साथ हमारी सीमा बहुत लंबी और दुर्गम है। वहां सैनिकों को राशन, गोला बारूद और हल्की तोपें पहुंचाने के लिए हमें एक ऐसे वर्क हॉर्स की जरूरत है जो दिन रात काम कर सके। 2026 में इस पर मुहर लगते ही हमारी सेना की मूवमेंट की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी।
नंबर 9, QRSAM, चलते फिरते टैंकों का सुरक्षा कवच। नंबर 9 पर है वो सिस्टम जो हमारे टैंकों और आगे बढ़ते सैनिकों की जान बचाएगा। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, QRSAM। युद्ध के मैदान में जब बख्तरबंद गाड़ियां दुश्मन के इलाके में घुसती हैं तो वो सबसे आसान शिकार होती हैं दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स का। QRSAM इसी खतरे का काल है। 2026 में इसके उत्पादन का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की पूरी उम्मीद है। इसकी खासियत इसका नाम ही है क्विक रिएक्शन। ये सिस्टम रुकता नहीं है, ये चलते चलते टारगेट को खोजता है, उसे लॉक करता है और चलते चलते ही मिसाइल दाग देता है। सोचिए, रेगिस्तान में हमारे टैंकों का काफिला आगे बढ़ रहा है, तभी दुश्मन का एक ड्रोन हमला करने आता है। QRSAM के रडार उसे तुरंत पकड़ लेंगे और पलक झपकते ही उसे राख बना देंगे। ये पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी DRDO का कमाल। यह सिस्टम भारतीय आर्मी की स्ट्राइक कोर्प्स को वो आजादी देगा जिसकी उन्हें हमेशा से तलाश थी, बिना ऊपर देखे बेखौफ आगे बढ़ने की आजादी। नंबर 8, आकाश NG न्यू जनरेशन, सटीकता का दूसरा नाम। आकाश मिसाइल का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन 2026 में हम जिस आकाश की बात कर रहे हैं वो उसका बहुत ही खतरनाक वर्जन है। आकाश NG न्यू जनरेशन। यह पुराने आकाश से कोसों आगे है। इसमें लगा है नया सीकर जो दुश्मन के विमान को ढूंढने में बाज से भी तेज है। 2026 में इसके लिए एक मेगा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रहा है। पुराना आकाश सिस्टम बेहतरीन था, लेकिन उसका रडार और रिएक्शन टाइम आज के हाइपरसोनिक दौर के हिसाब से थोड़ा धीमा पड़ सकता था। आकाश NG ने उन सारी कमियों को दूर कर दिया है। इसका वजन कम है, मारक क्षमता ज्यादा है और यह बहुत ही कम समय में रिएक्शन देता है। यह भारतीय वायुसेना के ठिकानों जैसे एयरबेस और रडार स्टेशंस की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत यह एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि हम अब अपनी सुरक्षा के लिए विदेशी मिसाइलों पर निर्भर नहीं हैं। नंबर 7, MALE ड्रोन्स, 24 घंटे की निगरानी। नंबर 7 पर है वो तकनीक जिसने आज के युद्ध को वीडियो गेम जैसा बना दिया है। MALE ड्रोन्स, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। काफी समय से भारत अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन्स खरीदने की बात कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने खुद के या मेक इन इंडिया के तहत बनने वाले ड्रोन्स की भी सख्त जरूरत है। 2026 में इस प्रोग्राम को कॉन्ट्रैक्ट स्टेज पर ले जाया जाएगा। ये ड्रोन्स कोई खिलौने नहीं हैं। ये लगातार 30-30 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। इनमें लगे कैमरे और सेंसर इतने ताकतवर होते हैं कि हजारों फीट ऊपर से जमीन पर चल रही कार का नंबर प्लेट भी पढ़ सकते हैं। इनका काम होगा ISR, इंटेलिजेंस सर्विलेंस रिकॉग्निसेंस, यानी जासूसी। चाहे वो पाकिस्तान के आतंकी लॉन्च पैड्स हों या हिंद महासागर में चीन के जहाजों की आवाजाही, ये ड्रोन्स भारत की तीसरी आंख बनकर हर वक्त जागते रहेंगे और जरूरत पड़ने पर इनमें मिसाइलें लगाकर दुश्मन को घर में घुसकर मारा भी जा सकता है। नंबर 6, टेड BF, नेवी का अपना फाइटर। नंबर 6 पर है भारतीय नौसेना का सपना, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर टेड BF। हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर तो हैं, लेकिन उन पर उड़ाने के लिए हमें अभी भी रूसी MiG-29 के पर निर्भर रहना पड़ता है। 2026 में TDBF को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की मंजूरी मिल सकती है। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा पल होगा। यह विमान पूरी तरह से भारत में डिजाइन किया जाएगा। यह रफाल की टक्कर का विमान होगा, लेकिन इसे खास तौर पर समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए बनाया जाएगा। इसके पंख मुड़ सकेंगे ताकि इसे जहाज के नीचे हैंगर में रखा जा सके। CCS की मंजूरी मिलते ही इसके प्रोटोटाइप बनने का काम शुरू हो जाएगा। 2030 के दशक में जब यह विमान INS विक्रांत के डेक से उड़ान भरेगा तो वो नज़ारा दुनिया को बताने के लिए काफी होगा कि भारत अब ब्लू वाटर नेवी बन चुका है। नंबर 5, S-400 का विस्तार, हवा में नो एंट्री। 5वें नंबर पर हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खौफनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की। 2026 में भारत न केवल अपनी बची हुई S-400 रेजिमेंट्स हासिल करेगा, बल्कि ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि हम इसके और ज्यादा यूनिट्स ऑर्डर कर सकते हैं। S-400 केवल एक मिसाइल सिस्टम नहीं, यह एक पूरा एयर डिफेंस अम्ब्रेला है। 400 किलोमीटर की रेंज, मतलब अगर पाकिस्तान के किसी एयरबेस से कोई जहाज उड़ता है तो वो हमारे रडार पर तभी आ जाएगा जब वो रनवे पर होगा, और जैसे ही वो सीमा के पास आएगा S-400 उसे हवा में ही भस्म कर देगा। चीन सीमा पर इसकी तैनाती ने पहले ही ड्रैगन की नींद उड़ा रखी है।
2026 में इसके विस्तार का फैसला भारत के आसमान को अभेद बना देगा। नंबर 4, प्रोजेक्ट 75I, समंदर के नीचे का चक्रव्यूह। नंबर 4 पर है प्रोजेक्ट 75I। ये वो प्रोजेक्ट है जिसके तहत भारत 6 नई अत्याधुनिक पनडुब्बियां बनाएगा। लेकिन इसमें एक पेंच है, ये पनडुब्बियां AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस होंगी। एक साधारण डीजल पनडुब्बी को हर दिन सांस लेने यानी बैटरी चार्ज करने के लिए सतह पर आना पड़ता है और तभी वो पकड़ी जाती है। लेकिन AIP वाली पनडुब्बी हफ्तों तक पानी के नीचे छिपी रह सकती है। 2026 में इस प्रोजेक्ट को CCS की मंजूरी मिलने के पूरे आसार हैं। जर्मनी और स्पेन जैसे देश अपनी तकनीक देने की कतार में खड़े हैं। यह डील इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन के पास पहले से ही बहुत बड़ी सबमरीन फ्लीट है। हमें संख्या और क्वालिटी दोनों में उनसे मुकाबला करना है। प्रोजेक्ट 75I भारत को वो साइलेंट किलर्स देगा जो दुश्मन के जहाजों को बिना भनक लगे डुबो सकते हैं। अब आते हैं उन टॉप 3 महाफैसलों पर जो 2026 में पूरी दुनिया में टहलका मचाने वाले हैं। ये केवल हथियार नहीं हैं, ये भारत के महाशक्ति बनने का प्रमाण पत्र है। दिल थाम लीजिए क्योंकि अब असली रोमांच शुरू होता है। नंबर 3, MRFA 114 लड़ाकू विमानों का मदर ऑफ ऑल डील्स। नंबर 3 पर है वो प्रोजेक्ट जिसे दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील्स कहते हैं। MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, 114 फाइटर जेट्स। जी हाँ, 114। यह संख्या इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान की पूरी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए काफी है। पिछले 2 दशकों से भारतीय वायुसेना अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को लेकर संघर्ष कर रही है। हमारे पास 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए, लेकिन हम 31 से 32 पर अटके हैं। हमारे पुराने भरोसेमंद MiG-21 बाइसन अब रिटायर हो रहे हैं। MiG-23 और MiG-27 पहले ही इतिहास बन चुके हैं। ऐसे में जो खालीपन आया है उसे भरना सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि अस्तित्व का सवाल बन चुका है। 2026 वो साल है जब इस सस्पेंस से पर्दा उठेगा। इस साल MRFA प्रोग्राम को लेकर एक निर्णायक फैसला होने जा रहा है। अब तक हम फाइलों में उलझे थे, RFI, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन और तमाम कागजी कार्यवाहियों में वक्त निकल रहा था। लेकिन अब वायुसेना ने साफ कर दिया है कि उसे इमरजेंसी में नए विमान चाहिए। 2026 में वेंडर सिलेक्शन और कमर्शियल नेगोशिएशन के फाइनल होने के पूरे संकेत हैं। लेकिन यह डील इतनी खास क्यों है? जरा सोचिए, 114 नए चमचमाते 4.5+ जनरेशन के फाइटर जेट्स। ये जेट्स केवल हवाई जहाज नहीं हैं, ये उड़ते हुए सुपर कंप्यूटर हैं। इस रेस में फ्रांस का रफाल, अमेरिका का F-15X और F-21, स्वीडन का ग्रिपेन और यूरोप का यूरोफाइटर टाइफून शामिल हैं। अगर भारत रफाल को चुनता है तो हमारे पास पहले से मौजूद 36 रफाल के साथ मिलकर यह एक अजेय बेड़ा बन जाएगा। और अगर हम अमेरिकी F-15X की तरफ जाते हैं तो हमें मिलेगा एक ऐसा मिसाइल ट्रक जो अपने साथ इतनी मिसाइलें ले जा सकता है जितनी शायद पूरे एक छोटे देश की वायुसेना के पास न हो। 2026 में होने वाला यह फैसला सिर्फ खरीदारी का नहीं होगा, यह मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। भारत की शर्त साफ है, विमान चाहिए लेकिन वो भारत की धरती पर बनने चाहिए। हम चाहते हैं कि विदेशी कंपनी भारत आए, अपना कारखाना यहाँ लगाए और हमारी कंपनियों जैसे टाटा, अडानी या HAL के साथ मिलकर इनका निर्माण करें। साथ ही हमें चाहिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, यानी सिर्फ मछली मत दो, मछली पकड़ना सिखाओ। 2026 में जब यह डील फाइनल स्टेज की ओर बढ़ेगी तो चीन और पाकिस्तान के वॉर रूम्स में सन्नाटा छा जाएगा, क्योंकि 114 आधुनिक विमानों का मतलब है कि भारत एक साथ 2 मोर्चों 2 फ्रंट वॉर पर लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट भारतीय एयरोस्पेस इंडस्ट्री को अगले 50 सालों के लिए बूस्ट कर देगा। नंबर 2, M का इंजन, 5वीं पीढ़ी की चाबी और आत्मनिर्भरता की आखिरी जंग। नंबर 2 पर है एक ऐसा संघर्ष जो भारत पिछले 30 सालों से लड़ रहा है, लेकिन अब 2026 में उस जंग को जीतने का वक्त आ गया है। हम बात कर रहे हैं M का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इंजन की। यह भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट है। स्टील्थ यानी वो विमान जो रडार पर दिखाई नहीं देता। आज दुनिया में सिर्फ अमेरिका F-35, F-22, चीन J-20 और रूस Su-57 के पास यह तकनीक है। भारत इस एलीट क्लब में शामिल होने की दहलीज पर खड़ा है। लेकिन एक फाइटर जेट बनाना आसान है
उसका दिल यानी इंजन बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन एक हाई परफॉर्मेंस जेट इंजन बनाना रॉकेट साइंस से भी ज्यादा जटिल है। इसके अंदर का तापमान 1600 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इतना गर्म कि लोहा भी पानी बन जाए। इस तापमान पर ब्लेड्स को पिघलने से बचाना और साथ ही जबरदस्त ताकत पैदा करना, यह मेटलर्जी धातु विज्ञान का चमत्कार है। भारत ने कावेरी इंजन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हम अपेक्षित पावर हासिल नहीं कर पाए। 2026 में भारत इस कमी को हमेशा के लिए खत्म करने जा रहा है। इस साल एमका के इंजन के लिए एक ऐतिहासिक ज्वाइंट डेवलपमेंट पार्टनरशिप फाइनल होने वाली है। रेस में 3 दिग्गज हैं, फ्रांस की कंपनी साफरान, अमेरिका की जीई जनरल इलेक्ट्रिक और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस। इनमें से किसी एक के साथ मिलकर भारत 110 से 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन बनाएगा। यह इंजन एमका को सुपर क्रूज की क्षमता देगा। सुपर क्रूज का मतलब है बिना आफ्टर बर्नर जलाए ध्वनि की रफ्तार से तेज उड़ना। इससे ईंधन बचता है और विमान ज्यादा देर तक लड़ सकता है। चीन आज भी अपने J-20 फाइटर के लिए भरोसेमंद इंजन बनाने में जूझ रहा है। उसे बार बार रूसी इंजनों की कॉपी करनी पड़ती है। लेकिन 2026 में भारत जो डील करने जा रहा है, उसमें शर्त यह होगी कि इंजन की IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के पास भी हो। यानी हम उस इंजन के मालिक होंगे। हम उसे अपनी मर्जी से बदल सकेंगे, अपग्रेड कर सकेंगे और किसी को भी बेच सकेंगे। यह फैसला भारत को दुनिया के उन चुनिंदा 4 से 5 देशों की लिस्ट में खड़ा कर देगा जो अपने दम पर जेट इंजन बना सकते हैं। यह सामरिक स्वायत्तता की सबसे बड़ी जीत होगी। जिस दिन 2026 में इस इंजन डील पर साइन होंगे, उस दिन समझ लीजिएगा कि भारतीय वायुसेना के पैरों में पड़ी विदेशी निर्भरता की सबसे भारी जंजीर टूट गई है। नंबर 1, प्रोजेक्ट 77 SSN, महासागर का असली बाहुबली और चीन का सबसे बुरा सपना। और अब वक्त है उस नंबर 1 महाफैसले का, जो भारत की समुद्री ताकत को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। ये खबर इतनी बड़ी है कि इसके सामने बाकी सब छोटे लगते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट 77 की। ये भारत का महत्वाकांक्षी SSN न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन प्रोग्राम है। पहले आप फर्क समझिए। भारत के पास अरिहंत क्लास की पनडुब्बियां हैं, लेकिन वो SSBN बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हैं। उनका काम है चुपचाप छिपे रहना और अगर देश पर परमाणु हमला हो तो बदला लेना। वो रिएक्टिव हैं, लेकिन प्रोजेक्ट 77 के तहत बनने वाली SSN पनडुब्बियां शिकारी हैं, अटैकर हैं। इनका काम है ढूंढो और मारो। चीन हिंद महासागर में अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। जिबूती से लेकर ग्वादर पाकिस्तान और हम्बनटोटा श्रीलंका तक चीन अपने नौसैनिक अड्डे बना रहा है। चीनी पनडुब्बियां टाइप 093 बार बार हिंद महासागर में गश्त लगा रही हैं। एक साधारण डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी उनका पीछा नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी रफ्तार कम होती है और उसे बार बार सतह पर आना पड़ता है। लेकिन एक SSN वो एक अलग ही जानवर है। न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने के कारण SSN की रफ्तार बहुत तेज होती है, 30 नॉट से ज्यादा। सबसे बड़ी बात, इसकी एंड्योरेंस यानी टिकने की क्षमता असीमित है। यह 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने तक पानी के नीचे रह सकती है। इसे सतह पर आने की जरूरत ही नहीं है जब तक कि नाविकों का राशन खत्म न हो जाए। 2026 में इस बेहद गुप्त और रणनीतिक प्रोजेक्ट को भारत सरकार की सबसे ऊंची संस्थाओं से हरी झंडी मिलने की पूरी तैयारी है। योजना के मुताबिक भारत 6 ऐसी घातक SSN पनडुब्बियां बनाने वाला है। ये पनडुब्बियां पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित होंगी। विशाखापत्तनम के पास गुप्त शिप बिल्डिंग सेंटर SBC में इनका निर्माण होगा। इन पनडुब्बियों का काम क्या होगा? कैरियर बैटल ग्रुप की सुरक्षा, हमारे विशालकाय विमान वाहक पोतों INS विक्रांत के आगे आगे चलकर पानी के नीचे के खतरों को साफ करना, चौक पॉइंट्स पर कब्जा, मलक्का स्ट्रेट जैसे संकरे रास्तों पर निगरानी रखना जहां से चीन का सारा व्यापार गुजरता है, शैडोइंग, चीनी पनडुब्बियों का पीछा करना। जब कोई चीनी पनडुब्बी हिंद महासागर में घुसेगी तो हमारी SSN उसकी परछाई बनकर उसके पीछे लग जाएगी और उसे पता भी नहीं चलेगा। प्रोजेक्ट 77 भारत की ब्लू वाटर नेवी बनने की दिशा में आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। 2026 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलना यह संकेत देगा कि भारत अब कोस्टल डिफेंस, तट की सुरक्षा से आगे बढ़कर
ओशन डोमिनेशन, महासागर पर राज की तरफ बढ़ रहा है। यह तकनीक इतनी जटिल है कि इसे बनाने में सालों लगते हैं, इसीलिए 2026 में इसकी शुरुआत करना अनिवार्य है। जब ये काली शार्क हिंद महासागर की गहराइयों में गश्त लगाएंगी तो बीजिंग में बैठे रणनीतिकारों को भी यह समझ आ जाएगा कि हिंद महासागर अब सचमुच इंडियन ओशन है और यहाँ भारत की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो दोस्तों, ये थे वो 10 महाविनाशक प्रोजेक्ट्स जो 2026 में भारत की तकदीर बदलने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट विमानों से रसद की रफ्तार, मिसाइलों से आसमान की सुरक्षा, 114 जेट्स से हवा में बादशाहत और SSN पनडुब्बियों से समुद्र में दबदबा। यह लिस्ट बताती है कि नया भारत अब जुगाड़ पर नहीं चलता, बल्कि एक ठोस, दीर्घकालिक और आक्रामक रणनीति पर काम कर रहा है। 2026 केवल एक साल नहीं, बल्कि भारतीय सेना के ट्रांसफॉर्मेशन का साल होगा। इन फैसलों से न केवल हमारी सेना मजबूत होगी, बल्कि भारत का जियोपॉलिटिकल कद भी बढ़ेगा। जब आपके पास ताकत होती है, तभी दुनिया आपकी बात सुनती है, और 2026 में भारत वही ताकत हासिल करने जा रहा है। अब आप सोचिए और कमेंट करके बताइए, इन 10 हथियारों में से आपको कौन सा हथियार सबसे ज्यादा खतरनाक और जरूरी लगता है? क्या आपको लगता है कि 114 जेट्स की डील से चीन और पाकिस्तान शांत बैठेंगे, या फिर प्रोजेक्ट 77 की पनडुब्बियां ही असली गेम चेंजर साबित होंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम हर कमेंट पढ़ते हैं। और हाँ, जाने से पहले एक और सवाल, आपने कभी सोचा है कि अगर युद्ध जमीन और समुद्र के बजाय अंतरिक्ष में शुरू हो जाए तो क्या होगा? क्या आपको पता है कि भारत एक ऐसे गुप्त हथियार पर काम कर रहा है जो दुश्मन के सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ही अंधा कर सकता है? इसे कहते हैं स्पेस वॉरफेयर और काली जैसे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स। अगले वीडियो में हम आपको भारत के उन अदृश्य हथियारों की दुनिया में ले चलेंगे जिनके बारे में सरकार कभी खुलकर बात नहीं करती। वो वीडियो आपके होश उड़ा देगा। उस रोंगटे खड्डे कर देने वाली जानकारी को मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।